बड़े दिनों बाद। लेखक स्वप्निल तिवारी। सितंबर का महीना था। बारिश ने अभी अभी कुछ दिन पहले धरती को अलविदा कहा था। आसमान में फिर से सूरज की रोशनी छाई थी और बाजार अपने जोरों शोरों से चल रहे थे। इंसान अपनी रफ्तार में था और पंछी अपने घोंसले बना रहे थे। बंबई की चहल पहल में अनेक गुमनाम चेहरे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इन्हीं गुमनाम चेहरों में एक चेहरा था आकाश का और एक था अवंतिका का। टैक्सी के पीछे वाली सीट पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। रेडियो पर किसी पुरानी फिल्म का गाना चल रहा था, जिसे सुनकर दोनों के जज्बात पिघल रहे थे। आज मिलन का नहीं, बिछड़ने का दिन था, क्योंकि अवंतिका अपने शहर वापस जा रही थी। दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी करते थे। जब भी वक्त मिल पाता, महीने दो महीने में 1 या 2 दिन के लिए एक दूसरे से मिलने आया जाया करते थे। पिछले 5 सालों से ये दोनों इसी तरह मिला करते थे। मिलने की खुशी और बेबसी दोनों का ही स्वाद आकाश लेता था, लेकिन खुद को किसी तरह पहला फुसला के मना भी लेता था। आकाश की नज़र एक पल को खिड़की के बाहर जाती है तो वो आते जाते लोगों पर अपनी नज़र घुमाता है कि किसी तरह अपना ध्यान उलझा सके। लेकिन तभी उसके मन में कल और परसों के बीते हुए पलों की परछाइयाँ दिखने लगती हैं। वो शाम की ताज़ी हवा और वो बहता हुआ पानी, जो बीच के गरम गरम भुट्टे और मरीन ड्राइव पर 4 बजे तक बैठकर बातें करना। अवंतिका भी खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन उसके मन में अतीत नहीं है, बल्कि भविष्य की कल्पनाएं रूह लेती हैं। वह सोचती है कि आगे उसे किस तरह अपने आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना है, कैसे उसे जल्दी से जल्दी अपने लिए एक घर की व्यवस्था करनी है और जल्दी अपने माँ बाप को आकाश से मिलाना है। कितनी अजीब बात है ना कि एक अतीत में था और एक भविष्य में। दोनों समय में थे, लेकिन अभी और यहीं सिर्फ उनके हाथ एक दूसरे से जकड़े हुए, बेहोश ही सही पर जिंदा। टैक्सी अचानक एक सिग्नल पर रुकी और जैसे दोनों का सपना टूट गया। वे वापस धरती पर लौट आए। आकाश ने अवंतिका की तरफ गहरी आंखों से देखा, जैसे उसे एक और दिन रुकने की विनती कर रहा हो। अवंतिका ने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की, क्योंकि उसके लिए जाना फिर और भी मुश्किल बात हो जाती। उसने टैक्सी के मीटर की तरफ नजर घुमाई तो मात्र 65 रुपए के मीटर चढ़ चुका था। ड्राइवर ने अपने पॉकेट से एक गुटखा निकाला और सिग्नल छूटने से पहले जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया। गाड़ी ने फिर से अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली और दोनों के दिलों पर अचानक चुप्पी छा गई। थोड़ी ही देर में वे लोग स्टेशन पहुंच गए। तब तक मीटर चढ़कर 110 रुपये हो गया था। अवंतिका इस बात पे गौर कर रही थी, लेकिन आकाश को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने टैक्सी वाले को 200 का नोट दिया, जिसपे वह छुट्टी के लिए नखरे दिखाने लगा। फिर किसी तरह बैग के अंदर पड़े हुए सिक्कों को जोड़ जोड़ कर आकाश ने 9 रुपए दिए, जिस पर ड्राइवर खुश तो नहीं था, लेकिन उसने इस बात को जाने दिया। उसने अपने पैसे लिए और दूसरी सवारी ढूंढने निकल पड़ा। स्टेशन पर अफरा तफरी मची थी। आकाश ने अवंतिका का भारी बैग अपने कंधे पर उठाया हुआ था और ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये देख रहा था। अवंतिका पीछे से आई और उसने अपने हाथ में एक पानी का बोतल लिया हुआ था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी कहकर आकाश आगे जा ही रहा था कि पीछे से अवंतिका उसका हाथ पकड़ लेती है। आकाश मुड़कर देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती। रुक जाऊं क्या? अवंतिका उसके हाथों को सहला कर कहती। तुम्हें पता है, सुबह से दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि तुमसे कह दूं कि रुक जाओ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एक दिन तुम यहाँ रुके तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही फर्क पड़ जाएगा। संतुष्टि तो फिर भी नहीं मिलेगी और एक दिन की सैलरी अलग से कटेगी। आकाश उसके हाथ को लेकर आगे बढ़ता है। तो कट जाने दो एक दिन की सैलरी, लेकिन कुछ पल हम और साथ बिता सकते हैं। चलो किसी पार्क चलते हैं। अवंतिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। आकाश सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। अचानक उसकी शक्ल पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अवंतिका उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती है। दोनों चलते चलते ट्रेन की बोगी के पास आ जाते हैं और अंदर जाकर सामान रखने लगते हैं। तुमने अपने बैग में टिफिन रख लिया ना? आकाश उससे पूछता है। सुनो ना, सच कह रही, रुक जाऊं क्या? अवंतिका फिर एक बार उससे कहती है। आकाश एक लंबी सांस भरता है और तभी उसके बाएं आंख से एक छोटा सा आंसू बहता है। ट्रेन के अंदर काफी गर्मी होती है और
और स्टेशन पर लोग गाड़ी पकड़ने के लिए भाग रहे होते। अगली बार आना तो फिर कभी मत जाना। आकाश अवंतिका के कान में फुसफुसाता है और तभी ट्रेन का हॉर्न तेजी से बज उठता है। अवंतिका को अचानक ये महसूस होता है कि अब शायद फिर 1 या 2 महीने मिलना नहीं हो पाएगा। वो आकाश का हाथ जोर से पकड़ती है, जैसे उसे जाने नहीं देना चाहती हो। गाड़ी झटका देकर चल उठती है और तभी आकाश अवंतिका की जुल्फों को उसके कान के पीछे डालकर उसकी आंखों को घूरता रहता है। दोनों की आंखें पानी से भर जाती हैं। पहुंच के कॉल करना, आकाश उठकर कहता है। तुम भी, अवंतिका जवाब देती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और आकाश चलती ट्रेन से उतर जाता है। वो ट्रेन जब तक दूर जाकर धूमिल नहीं हो जाती तब तक वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है, जैसे कोई सुहाना ख्वाब जो अब एकदम से याद ना आ रहा हो। अपने आंसू पोंछकर वो वहां से चला जाता है और स्टेशन बिना किसी ट्रेन के एक वीरान कारखाने की तरह दिख रहा होता है। थोड़ी ही देर में वहां एक ट्रेन धीमे धीमे चलते हुए आ रही होती है और कई यात्री सामान लिए उस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।